आपके गांव में किसकी बन रही है सरकार? गांव की, शहर की, कस्बे की, गली की, मोहल्ले की, हर खबर तो विस्तार न्यूज़ दिखाता है। इसीलिए कहता हूं कि जहां विस्तार न्यूज़ नहीं दिख रहा है, जल्दी से देख लीजिए। जब हम गांव में पहुंचते हैं, रवि, मेरी, महिमा और सुरभि जब गांव में पहुंचते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये आंकड़ों में प्रदर्शित होता है कि आपने चुनावी पंचायत को कितना ज़्यादा पसंद किया है, कैसे दिल से लगाया है। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण पूरा हो गया है। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आया। वोटिंग को लेकर सभी बूथों पर लंबी लंबी लाइनें दिखी। दूसरे चरण में कुल 43 विकास खंडों में वोटिंग हुई है और वोटिंग के बाद नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं। दूसरे चरण में 77.06% वोटिंग हुई है, जिसमें से पुरुष वोटरों ने 76% और महिला वोटरों ने 77.88% वोटिंग की है, जबकि अन्य वोटरों ने 6.59% वोटिंग की है। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी महिला वोटर पुरुष वोटर की तुलना में आगे रही हैं। पंचायत चुनाव को लेकर कई अनोखी तस्वीरें भी सामने आई हैं, इसलिए आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए तस्वीर। पहली तस्वीर नक्सल प्रभावित जिले नारायणपुर की है, जहां फरसागुड़ा में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने वोटिंग की है। दूसरी तस्वीर दुर्ग जिले की है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने परिवार के साथ कुरूद डी मतदान केंद्र पर जाकर वोटिंग की है। तीसरी तस्वीर जसपुर जिले की है, जहां वोटिंग के लिए लोगों के बीच एक अलग जुनून नजर आया। यहां बारिश के बावजूद भी लोग वोटिंग के लिए कतारों में खड़े नजर आए और भीगने के बाद भी लोगों ने वोटिंग की। चौथी तस्वीर पेंड्रा की है, जहां सकोला स्थित मतदान केंद्र में बारात जाने से पहले दूल्हा वोट देने पहुंचा था। वोटिंग के लिए जागरूक इस युवक का नाम ऋषभ श्रीवास्तव। चलिए अब पंचायत चुनाव के बारे में आपको विस्तार से बताता हूं। शुरुआत करते हैं नक्सल प्रभावित इलाकों से। बस्तर में नक्सलियों के बुलेट पर लोकतंत्र का बैलेट भारी पड़ रहा है। बस्तर और सुकमा जिले के सीमावर्ती इलाके में बसे झीरम गांव में आज मतदान हुआ। झीरम आपको याद है, यहां कभी नक्सलियों की दहशत हुआ करती थी। ये वही इलाका है जहां 2013 में हुए नक्सली हमले में कई बड़े कांग्रेसी नेता मारे गए थे, लेकिन आज सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते यहां वोटिंग हुई। झीरम गांव में निर्वाचन आयोग ने 2 पोलिंग बूथ बनाया था, जहां झीरम और एलेंगनार के वोटर्स ने वोटिंग की है। संवेदनशील इलाका होने के चलते सुरक्षा बल के जवानों को बूथ की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए। बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरों को एक साथ समेटा। देखिए हम ऐसे नेतृत्व का चयन करते हैं जो हमारे हर सुख दुख में खड़ा हो। जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रही है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का भी चुनाव है, तब भी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही प्राप्त होगा। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है और इस समय परिवर्तन भी चाह रहे हैं। जिस तरह से 1 साल की सरकार की कामों को देखते हुए, तो हमारे फेवर में रहेगा। सरकार चुनाव कराने से पीछे हटी और बाध्य होकर चुनाव करा रही है। इसी चरण में हम अच्छी सफलता मिलेगी। कांकेर जिले में एक घटना हुई है। क्या घटना हुई है? पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। पुलिस ने 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी, सुनिए। धरना हुआ जिसमें ग्रामीणों के द्वारा हार जीत को लेकर के उनमें विवाद हो गया। उसके बाद उन्होंने पोलिंग पार्टी को बंधक बना लिया। विवेचना में जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको देख करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें करीब नामजद आरोपी 3-4 नामजद आरोपी हैं और 40-50 लोग शामिल इसमें थे।